Hello, my dear students. Today in this class, we are going to chapter 3 Adverbs, Position and Order from class 9. The book name is English Archer ICSE Board. So, this chapter is given on page number 70 of the book English Archer. The chapter name is Adverbs, Position and Order. I hope that students you are familiar with the word adverbs. What are adverbs? Adverbs are the words that modify a verb, an adjective or an adverb. ठीक है, सिर्फ ये अगर कह दिया जाए कि एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है तो इसकी डेफिनेशन एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी बच्चों। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर तब होगी जब कोई भी एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव और किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। सो जस्ट कीप दिस स्टेटमेंट इन योर माइंड। Adverbs are the words that modify a verb, an adjective or an adverb. थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे और देखेंगे। He quickly fled the scene of the crime. Adverb quickly modify the verb of fled. अगर इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे जो ही है वो सब्जेक्ट है, क्विकली जो है वो एडवर्ब है और फ्लड वर्ब है। तो यहाँ पे जो क्विकली वर्ड है फ्लड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो एडवर्ब है वो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब देखिए जो दूसरा सेंटेंस है बच्चों, My father made a very delicious dinner. Adverb very modifies the delicious. Just wait. My father made a very delicious dinner. Here the word very modifies the adjective delicious. यहाँ पे जो delicious word है वो adjective है, क्योंकि delicious के just बाद एक noun दिया है, that is dinner. तो किस टाइप का डिनर है? delicious डिनर है और very delicious डिनर। तो इस delicious को very बना दे रहा है कौन? adverb। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, आई पील्ड ऑफ द टेप क्वाइट स्लोली। पील्ड ऑफ द टेप। तो जो स्लोली वर्ड है, ठीक है, इस क्वाइट जो है इसको, इससे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों ही एडवर्ब हैं, बट जो मॉडिफाई कर रहा है वो एडवर्ब क्या है? क्वाइट स्लोली। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब ऑफ मैनर। So adverbs of manner always ask question how. एग्जाम्पल देखेंगे, शी पार्क द कार एफर्टलेसली। ठीक है, उसने जो है वो कार को एफर्टलेसली पार्क किया। एफर्टलेसली दैट इज अ एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो दूसरा टाइप है। एडवर्ब ऑफ प्लेस को जब भी क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो वेयर का सेंस आएगा। आई पार्क माई कार देयर। ठीक है, वहां पे मैंने अपनी कार पार्क किया। अब उसका क्वेश्चन चेंज करेंगे, वेयर डिड आई पार्क माई कार, सो आई पार्कड माई कार देयर। The next part is adverb of time. Adverb of time always asks the question when. I will buy a car soon. ठीक है, when will you buy a car? So I will buy a car soon. So the soon word is adverb of time. The next part is adverbs of degree. Adverbs of degree answer the question how much or to what degree. How much या to what degree को ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है बच्चों। देखिए, I'm not guilty, I'm not fully confident driving for a long stretch. fully का मतलब यहाँ पे how much से and to what degree how much I am not fully confident, how much you are not confident, so fully confident, पूरी तरह से confident नहीं हूँ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए डिग्री और फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग इन्हीं दोनों में होता है। तो फ्रीक्वेंसी तब होता है जहाँ पे हाउ फ्रीक्वेंट या हाउ ऑफन का क्वेश्चन बने, एक सेंस बने, और डिग्री तब होता है जहाँ पे हाउ मच क्वांटिटी की बात की जाए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों ये रेयरली हो सकती है, ऑफन हो सकती है। ठीक है, तो माय फादर रेयरली ड्राइव्स द कार और माय फादर ऑफन ड्राइव्स द कार। ठीक है, तो इस सेंस में हो सकता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा हाउ फ्रीक्वेंटली और हाउ ऑफन के साथ बनेगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो द क्वेश्चन इज मेड ऑफ हाउ मच और टू व्हाट डिग्री। द नेक्स्ट एडवर्ब इज इंटरोगेटिव एडवर्ब, ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है बच्चों आस्किंग ए क्वेश्चन। सो आस्किंग क्वेश्चन that is called an interrogative adverb. ठीक है, why are you driving so fast? So the word why is adverb here. Okay, adverbs of probability. probability देखिए, probability क्या होता है? tells us how certain और sure we are of something, कि हम कितना certain है, हम कितना sure हैं किसी भी चीज पर। You certainly need to learn how to drive. ठीक है, तुम्हें निश्चित तौर पे ये लर्न करना चाहिए कि ड्राइविंग कैसे होती है।
ठीक है, मीन्स तुम्हें सर्टेनली ड्राइविंग को लर्न करना चाहिए। एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा नया एडवर्ब है, अब जनरली ये यूज किया जाने लगा है। और रीजन की बात करें तो दैट टेल्स अबाउट अ रीजन फॉर समथिंग। आई विल हैव टू पिक अप माई नीस फ्रॉम स्कूल, देयरफॉर आई हैव टू लीव अर्ली। ये देयरफॉर जो है वो दैट इज एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, क्यों मुझे जल्दी से लीव करना है, बिकॉज एक रीजन है कि मुझे पिकअप करना है अपने नीस को फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, सो दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ काइंड। सो वी हैव हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 types of adverbs. Clear, students? Now let us talk on position of adverb. So when we talk on position of adverbs, so adverbs are fairly flexible. इसका जो position है बच्चों वो flexible होता है। इसको कभी हम beginning में use कर सकते हैं, कभी middle में use कर सकते हैं और कभी ending of the sentence में भी use कर सकते हैं। We can use the adverbs in the beginning of the sentence, the middle of the sentence or the end of the sentence. ठीक है, now let us move towards the next page, page number 18. The adverbs of manner, time and place. ओके, सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस की पोजीशन को सबसे पहले देखेंगे। सो दे कैन बी प्लेस्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये तो जनरली कैसे होता है बच्चों, आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब, जो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज होता है। कौन कौन सा, मैनर, टाइम और प्लेस। ठीक है, या तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आता है या आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये किसी ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस में है तो जो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके बाद प्लेस होता है, मतलब यहाँ पे आफ्टर का सेंस आएगा दोनों कंडीशन में। ठीक है, जनरली इट इज यूज्ड आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। सी, माय मदर इज सिंगिंग क्वाइटली। ठीक है, माय मदर इज सिंगिंग, ये क्या है बच्चों, एक तरह का इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो मैंने बोला आपको कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है। तो माय मदर इज सिंगिंग, ये देखिए सिंगिंग जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पे जो क्वाइटली वो वर्ड है दैट इज एन एडवर्ब और ये जस्ट आफ्टर प्लेस्ड हुआ है सिंगिंग के। सिंगिंग जो है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके जस्ट आफ्टर प्लेस्ड है और ये किस तरह का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, now let us talk on the second one. He typed in the address carefully. He typed in the address carefully. Carefully also manner को show कर रहा है। ठीक है, typed in the address. He typed, ये देखिए ट्रांजिटिव वर्ब है। He typed एक ट्रांजिटिव वर्ब है। What he typed तो an address. Address जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद ये प्लेस हुआ है। इसका मतलब ये जो आफ्टर और ये जो आफ्टर, दिस डेफिनेशन इज कम्प्लीटली सूटिंग ऑन दिस टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, नाउ द थर्ड वन. The snow came early in this year. Early is a type of adverb of time. The snow came early in this year. Came के just after दिया हुआ है। ठीक है, ओके, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल है बच्चों। यू कैन पुट द फाइल देयर, अब देयर को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे और पुट द फाइल ये भी एक तरह का इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, सॉरी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। Some adverbs of time and place can be placed at the beginning of the sentence or a clause. कुछ जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, प्लेस होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी यूज किए जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। लास्ट जून आई वेंट टू गोवा फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग, एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट जून। ठीक है, आई ओपन द कैबिनेट एंड देयर वॉज द बुक आई हैज बीन लुकिंग फॉर अ वीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में और यहाँ पे बिगिनिंग में, तो वही मैंने बताया कि दैट इज ऑफ एडवर्ब्स आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये किसी भी पोजीशन में आ सकते हैं। तो दैट वाज टॉकिंग अबाउट मैनर, टाइम एंड प्लेस। अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी एंड डिग्री की तरफ बढ़ेंगे। दिस आर यूजली प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। देखिए फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी और डिग्री ये हमेशा वर्ब के पहले यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमने मैनर, टाइम और प्लेस को वर्ब के बाद में इसका यूज देखा और फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी और डिग्री को पहले यूज करते हैं। जैसे इट रेयरली रेन्स, रेन्स जो है वो वर्ब है, इसके जस्ट पहले ये पुट हुआ है। ठीक है, आई डेफिनेटली गोइंग, आई एम डेफिनेटली गोइंग, सो यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो एक प्रोबेबिलिटी है और इसको इस गोइंग के जस्ट पहले प्लेस किया गया है। पारुल एब्सोल्युटली लव्स चॉकलेट केक, ये एब्सोल्युटली जो है वो डिग्री है और लव्स के जस्ट बिफोर पुट किया गया है। तो बस को आपने ये याद रखनी है कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, फ्रीक्वेंसी है, प्रोबेबिलिटी है,
इसको वर्ब के पहले प्लेस करना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर प्लेस्ड आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब फॉर अ मॉडल वर्ब। फ्रीक्वेंसी को आप, ठीक है, देखिए, प्लेस्ड आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब और अ मॉडल वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब है या कोई मॉडल वर्ब है तो आप उसके जस्ट बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्लेस करते हैं। ठीक है, there are two words. There are two words in a verb. The adverb of frequency is placed after the auxiliary verb. We have often told Madhav to leave the poor dog alone. I have never seen a python. देखिए, if there are two words in the verb, ठीक है, the adverb of frequency is placed after auxiliary verb. अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, टू वर्ड्स दिए हुए हैं इन द वर्ब के, जैसे यहाँ पे हैव और टोल्ड दोनों ही वर्ब हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब है और एक मेन वर्ब है। तो इन दोनों के क्या बोल रहा है कि द वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्लेस्ड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद पुट करना है फ्रीक्वेंसी को, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, इसके जस्ट आफ्टर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हियर ऑल्सो हैव वन ऑक्सिलरी वर्ब एंड सीन इज अ मेन वर्ब। ठीक है, तो और नेवर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज प्लेस्ड आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे आपके बॉक्स में देखिए क्या बता रहा है कि देयर आर फ्यू मोर पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बड़ा टेढ़ा है भाई, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आफ्टर नॉट का यूज कब करते हैं? आई हैव नॉट ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स। ठीक है, कुछ और पोजीशन देखते हैं आफ्टर नॉट। अब आफ्टर नॉट को, आफ्टर के बाद नॉट का यूज कब होता है? आई हैव नॉट ऑलवेज बीन। नॉट के बाद आपको अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो वो सेंटेंस, अगर सेंटेंस में नॉट है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, उसके बाद जो है वो आप बाकी के जो वर्ड्स हैं वो लगाएंगे। एक और पोजीशन है आफ्टर द सब्जेक्ट इन द क्वेश्चन। ठीक है, आफ्टर द सब्जेक्ट क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो आप सब्जेक्ट के बाद उस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लगाएंगे। हैव यू, क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट क्या हुआ? हैव हुआ, और हैव के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखेंगे और उसके बाद बाकी के सेंटेंस को आप रखेंगे। ठीक है, चलिए, प्लेसिंग द एडवर्ब एट द बिगिनिंग। अभी बिगिनिंग में कैसे रखना है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। When we use negative adverbs such as scarcely, hardly, never at the beginning of the sentence, we follow the following sentence structure. Beta, these are the negative adverbs. These are the negative adverbs like scarcely, hardly and never. इसका मतलब एक शून्य के बराबर होता है। Scarcely, hardly and never. ठीक है, अब इसका जो एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको दे दूँ। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट एंड जस्ट आफ्टर वर्ब। अब इसके पहले क्या करना है? वी फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। हैड, हार्डली हैड द एक्टर अराइव्ड व्हेन द क्राउड स्टार्टेड क्लैपिंग। मैं आपको समझा दूं कि हम लोग इन एडवर्ब्स को बिगिनिंग में प्लेस करना सीख रहे हैं बच्चों। ये नेगेटिव एडवर्ब्स हार्डली, नेवर एंड स्कार्सली। तो हार्डली सबसे बिगिनिंग में रखा और हार्डली के बाद आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब रखना है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हैड आ गया, देन आपको सब्जेक्ट रखना है, देन आपने ये एडवर्ब जो है वो सब्जेक्ट रख दिया, फिर आपको वर्ब रखना है। अराइव्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया, और बाकी के ये जो अदर वर्ड्स हैं। ठीक है, that is the first sentence. Now the second one is never have I read a funnier book. Never have I read a funnier book. So never is an adverb. Have is what? An auxiliary verb. I is a subject. Read is what? An a verb. Clear है? So page number 18 is also finished. We'll move towards the next one, page number 19. Okay. If you want to emphasize the adverb, you may put it at the beginning of the sentence. ठीक है, इफ़ यू वांट टू एम्फेसिस द वर्ड, अगर किसी एडवर्ब को एम्फेसिस करना है आपको, अगर किसी एडवर्ब पे जोर देना है आपको, तो यू हैव टू प्लेस दैट एडवर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। लाइक नेक्स्ट, next Thursday, I am volunteering at an NGO. Quickly, he opened the window to let the smoke out. ठीक है, तो नेक्स्ट एंड क्विकली पे एम्फेसिस किया गया है, दैट इज वाई दीज एडवर्ब्स आर पुट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसी के रिलेटेड एक एक्सरसाइज दिया हुआ बच्चों। ठीक है, आपको प्लेस करना है सही जगह पे। तो द चिल्ड्रन गो आउटसाइड टू प्ले, हार्डली का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे
द चिल्ड्रन हार्डली गो आउटसाइड टू प्ले। ठीक है बच्चों। आफ्टर चिल्ड्रन यू राइट हियर हार्डली। ये हार्डली जो है वो एक नेगेटिव सेंस दे रहा है कि जो बच्चे हैं वो हार्डली बाहर जाते हैं खेलने के लिए। ठीक है, तो हार्डली जो है वो इस वर्ब के जस्ट बिफोर लगना है। ठीक है। आई विल बाई सम फ्लावर्स फॉर माई मदर। सो आई, ठीक है, आई के जस्ट बाद प्रोबेबली लिखिए। प्रोबेबली आई प्रोबेबली विल बाय, सॉरी आई प्रोबेबली, ठीक है, आई विल, आई नहीं होगा, आई विल, इस प्रोबेबली को बाई के बिफोर करना है, मीन्स आई विल प्रोबेबली बाय सम फ्लावर्स फॉर माई मदर। सो जस्ट राइट प्रोबेबली बिफोर द वर्ब बाय। थर्ड देखेंगे, आई ग्लांस्ड एट द बुक बिफोर गिविंग इट अवे। I merely I merely glanced at the book before giving it away. फोर्थ है, लोरा यूज टू स्विम इन द लेक एवरी डे। तो एवरी डे लास्ट में ही होगा, बाकी सेंटेंस सेम होगा। एवरी डे को लास्ट में प्लेस करिए। ठीक है। आई हैव मूव टू दिल्ली फॉर माई हायर एजुकेशन। ठीक है। अब इसको आई हैव रिसेंटली moved. I have recently moved to Delhi for my higher education. Six is, my parents were happy with my results. So my parents were fairly happy. ठीक है, fairly happy with my results. Brijesh was not quick enough. Quick के बाद लिखिए, Brijesh was not quick enough to catch the thief. Question number 8. I used to run into him while stopping at the local supermarket. ठीक है, अब इसका आंसर देखिए। ठीक है, so I used to run into him often while shopping at the local supermarkets. I have never met a more talented person than her. ठीक है, Parul is typing to find a job that allows him to work remotely. Parul is still typing. Parul is still typing. Leela has not always lived. So Leela has not always lived this close to school. ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब को देख लीजिए। जैसे एक और है, इट वॉज कोल्ड यस्टरडे। सो इट वॉज कोल्ड यस्टरडे हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर देखिए, जस्ट वेट, ये हो जाएगा इट वॉज रादर कोल्ड। It was rather cold yesterday. Now let us move towards the next part, that is order of adverb. अब adverb के order को कैसे रखें? Just like adjective, if there are more than one adverb in a sentence, they appear in a certain order. However, the order is more flexible than that of adjective. Adjective की तरह adverb को भी आप order में रखते हैं। जैसे क्या क्या उसका एक फ्रीक्वेंसी है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट एंड वर्ब को रखा है, आफ्टर जस्ट मैनर रखेंगे, प्लेस रखेंगे, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। टाइम को सबसे बाद में रखते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज मैनर, प्लेस एंड फ्रीक्वेंसी, एंड देन आफ्टर टाइम। सी, यूजिंग मोर देन टू एडवर्बियल मॉडिफायर्स इन अ सेंटेंस इज हाईली अनयूजुअल। ठीक है, दो से ज़्यादा एडवर्ब बहुत ही अनयूजुअल होते हैं किसी सेंटेंस में यूज़ करना बच्चों। द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर frequently used together are adverbs of time और frequency. The kinds of adverb we frequently use together, दो टाइप के एडवर्ब हम लोग जनरली यूज करते हैं। सबसे पहले तो एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यही दो ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हम लोग जनरली एक सेंटेंस में यूज करते हैं एक से ज़्यादा टाइम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, आई एंडेड अप गोइंग देयर यस्टरडे। अब ये जो देयर है वो देखिए, ठीक है, और आई विल सून लीव फॉर कनाडा। अब देखिए, एडर ऑफ टाइम हो गया और ये सून जो है वो क्या हो गया, सून जो है वो एडर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, इफ यू वांट टू एम्फेसिस द एडर ऑफ टाइम यू कैन प्लेस इट बिफोर द एडर ऑफ प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, यस्टरडे आई वाज स्टेइंग हियर। ठीक है, अगर आप एम्फेसिस करना चाहते हैं एडर ऑफ टाइम को तो यू कैन प्लेस इट बिफोर द एडर ऑफ प्लेस। एडर ऑफ प्लेस के पहले उसको बिफोर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यस्टरडे क्या हो गया, एडर ऑफ प्लेस हो गया, तो आई वॉज स्टेइंग हियर। क्लियर है? सॉरी, ये यस्टरडे जो हो गया एडर ऑफ टाइम हो गया,
और ये जो हियर जो है वो एडोर ऑफ प्लेस हो गया, तो हमने प्लेस के पहले एडोर ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। When using both adverbs of frequency and time in a sentence, we place adverb of frequency before the adverb of time. ये दोनों अगर यूज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को पहले रखेंगे टाइम से। जैसे दीप दीप विजिट नेपाल फ्रीक्वेंटली इन 2019। 2019 जो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इस टाइम को हम फ्रीक्वेंसी को के बाद यूज करेंगे और फ्रीक्वेंसी को पहले रखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम पे। तो जो फ्रीक्वेंटली है दैट इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एक्सरसाइज is choose the correct sentence that has most appropriate order of adverbs। पहला है I woke up early in the morning always। ठीक है, ये पढ़ने से ही रॉन्ग लग रहा है तो ये तो रॉन्ग ही है। दूसरा देखते हैं I always wake up early in the morning। in the morning I always wake up early भी गलत है। I always wake up in the morning early। मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ये बहुत सिंपल है बच्चों, I always wake up early in the morning। wake up early in the morning यहाँ से चेक करिए। अब यहाँ देखिए पारुल वेंट सेवरल टाइम टू वॉच मूवी लास्ट मंथ। पारुल वेंट टू वॉच द मूवी लास्ट मंथ सेवरल टाइम। सेवरल टाइम्स पारुल वेंट टू वॉच द मूवी लास्ट मंथ। पारुल वेंट टू वॉच द मूवी सेवरल टाइम लास्ट मंथ। ठीक है, अब दूसरे का ऑप्शन क्या है जल्दी से कमेंट करिए बच्चों। देखिए दूसरे का आंसर डी है पारुल वेंट टू वॉच द मूवी सेवरल टाइम्स लास्ट मंथ। ठीक है, सेवरल टाइम्स अभी जस्ट मैंने बताया कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम के जस्ट पहले हमने क्या कर दिया फ्रीक्वेंसी को रख दिया। ठीक है, thoroughly the house was cleaned last week। the house was cleaned thoroughly last week। last week thoroughly the house was cleaned। the house was cleaned last week thoroughly। चलिए आंसर मुझे जल्दी से बताइए बच्चों। ठीक है, so the house was cleaned thoroughly last week। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द फैमिली हैज नाउ लेफ्ट फॉर द वेकेशन। द फैमिली हैज लेफ्ट नाउ फॉर द वेकेशन। नाउ द फैमिली हैज लेफ्ट फॉर द वेकेशन। द फैमिली नाउ हैज लेफ्ट फॉर द वेकेशन। पहला ऑप्शन सही है, द फैमिली हैज नाउ लेफ्ट फॉर द वेकेशन। पांचवा देखते हैं दिस सीजन द स्कूल फुटबॉल टीम हैज बीन प्लेइंग क्वाइट वेल हैज quite well has the school football been playing this session। the school football team this session has been playing quite well। the school football team has been playing quite well this session। ऑप्शन क्या करेक्ट है बताइए मुझे। तो भाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब सिक्स आंसर देखते हैं। there's jam left in a jar। hardly there's any jam left in a jar। there's hardly any jam left in a jar। there's jam hardly left in the jar। सो पहले का ऑप्शन और सिक्स का ऑप्शन क्या है जल्दी से बताइए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सिक्स का ऑप्शन सी इज करेक्ट। there's hardly any jam left in the jar। जतिन hasn't been feeling well lately hasn't been feeling well। जतिन ये तो ऐसे भी गलत लग रहा। जतिन lately hasn't been feeling well। जतिन hasn't lately been feeling well। आंसर करिए जल्दी से बच्चों, कमेंट करिए मुझे। ठीक है, तो सातवें का जो ऑप्शन था ए था और आठवें का जो ऑप्शन बी था। ठीक है, इसके आंसर्स मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ। यह है इसके आंसर्स जो अभी हमने जस्ट पढ़ा बच्चों, आप भी देख सकते हैं। और बिफोर द फर्स्ट एक्सरसाइज बिफोर द सेकंड एक्सरसाइज द फर्स्ट एक्सरसाइज वाला आंसर दिस पेज इज सॉल्व हियर। those who haven't get the answers you can go for this। okay, now I thought that this video will help you to complete all your assignment and the explanation what we have discussed just now। so students, in this way we are going to finish the video. In the next video we'll talk on chapter number 4. Till that time, thank you so much and have a nice day।